दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को और आपके परिवार वालों को हमारी तरफ से ईद 2025 की बहुत बहुत मुबारकबाद। अगर आपका दिल करें तो आप भी कमेंट बॉक्स में हमें ईद की मुबारकबाद लिख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको ईद 2025 के चांद के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर बताने वाले हैं, एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने वाले हैं जो अभी अभी सऊदी अरब से निकलकर सामने आ रही है, जिसको सुनकर यकीनन आप सबका दिल खुश हो जाएगा। आप सब खुशी से झूम उठोगे, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ईद 2025 को लेकर सऊदी अरब ने क्या बड़ा ऐलान किया है। सऊदी अरब में ईद कब मनाई जाएगी और हमारे देश भारत में ईद 2025 का चांद कब दिखाई देगा और हमारे यहाँ पर ईद का त्योहार कब मनाया जाएगा। सुनकर यकीनन आप खुश हो जाओगे और इसके साथ ही आपको ईद का खास पैगाम भी बताया गया है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसे आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको ईद आने की खुशी हो रही है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास ये खुशखबरी पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, ईद के चांद को लेकर सऊदी अरब से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सऊदी अरब की चांद कमेटी और लमा इकराम ने यह साफ कर दिया है कि इस बार यानी कि 2025 में 29 रोजों के बाद ही ईद का त्योहार मनाया जाएगा। इस हिसाब से देखा जाए तो सऊदी अरब में कल यानी कि 29 मार्च 2025 की शाम को ईद का चांद दिखाई देगा और 30 मार्च 2025 यानी कि इतवार के दिन ईद का त्योहार मनाया जाएगा। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सऊदी, दुबई, कतर और बहरीन में चांद हमारे भारत से एक दिन पहले ही दिखाई देता है। यही वजह है कि आज सऊदी अरब में 28वां रोजा है, जबकि हमारे यहाँ भारत में 27वां रोजा है। इसलिए सऊदी अरब की चांद कमेटी ने यह साफ कर दिया है कि कल यानी कि 29 मार्च 2025 को सऊदी अरब में 29वां रोजा होगा। इसलिए कल शाम को 6 बजे इंशाअल्लाह सऊदी अरब में ईद का चांद नजर आने की पूरी उम्मीद है। और फिर परसों यानी कि 30 मार्च 2025 इतवार के दिन सऊदी अरब में ईद की नमाज पढ़ी जाएगी। अब इसके साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि हमारे यहाँ भारत में एक मौलाना है जिनका नाम है मौलाना समीर ददी जी। तो माहिर फलकयात हैं और इनको चांद को लेकर बहुत जानकारी हासिल है। जैसे कि चांद की जो उम्र होती है, चांद कब नजर आता है, इसको लेकर इनको बहुत ज्यादा मालूमात हासिल है। तो इन्होंने भी यह साफ कर दिया है कि इस बार हमारे यहाँ भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में 29 रोजे होंगे, यानी कि हमारे यहाँ पर 29 रोजों के बाद ही ईद का त्योहार मनाया जाएगा। तो दोस्तों, इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे यहाँ भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों में 30 मार्च 2025 इतवार के दिन ईद का चांद नजर आएगा, यानी कि 30 मार्च को चांद रात होगी और फिर 31 मार्च 2025 सोमवार के दिन ईद की नमाज पढ़ी जाएगी। मगर इसके साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि सऊदी अरब की चांद कमेटी ने यह भी साफ किया है कि चांद का दिखाई देना या ना देना, यह सब अल्लाह के हाथ में है। अगर किसी वजह से कल यानी कि 29 मार्च 2025 की शाम को ईद का चांद नजर नहीं आता है, तो फिर परसों शाम को यानी कि 30 मार्च को ईद का चांद दिखाई देगा। इसके बाद 31 मार्च 2025 सोमवार के दिन सऊदी अरब में ईद का त्योहार मनाया जाएगा। और दोस्तों, इस खबर को देखते हुए दिल्ली के शाही इमाम ने भी यह साफ कर दिया है कि अगर कल शाम को सऊदी अरब में ईद का चांद दिखाई दे जाता है और अगर सऊदी अरब में 30 मार्च 2025 को ईद की नमाज हो जाती है, तो फिर 30 मार्च 2025 को हमारे यहाँ पर भी ईद का चांद दिखाई दे देगा और फिर 31 मार्च 2025 यानी कि पीर के दिन हमारे यहाँ पर भी ईद की नमाज पढ़ी जाएगी। दोस्तों, सच में एक मुसलमान के लिए ईद की खबर सुनना एक बहुत बड़ी खबर होती है, यानी कि ईद की खबर हर मुसलमान के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी होती है। इसलिए अगर इस खबर को सुनकर आपका दिल खुश हुआ हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में ईद मुबारक लिखकर इसे शेयर भी कर देना, ताकि यह खुशखबरी और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। दोस्तों,
अब आपको बताते हैं कि इस दुनिया में ईद की शुरुआत कब हुई, यानी कि इस दुनिया में सबसे पहली ईद कब मनाई गई और ईद का त्योहार क्यों मनाया जाता है। ईद हमें क्या खास पैगाम देती है, जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखना। दोस्तों, याद रखें, इस दुनिया में सबसे पहली ईद उस दिन मनाई गई थी जिस दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई थी। उस दिन दुनिया में पहली बार ईद मनाई गई थी। दूसरी बार उस वक्त ईद मनाई गई थी जिस रोज हाबिल और काबिल की जंग का खात्मा हुआ था। इसके अलावा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम ने उस दिन भी ईद मनाई थी जिस रोज हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर नमरूद की आग ठंडी हो गई थी। जबकि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की उम्मत ने उस दिन ईद मनाई थी जिस रोज हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली की कैद से रिहाई मिली थी। इसी तरह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने उस दिन ईद मनाई थी जिस रोज हजरत मूसा अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की मदद से बनी इज़राइल को फिरौन के जुल्म से निजात दिलाई थी। इसके अलावा हजरत ईसा अलैहि वसल्लम की उम्मत ने उस दिन ईद मनाई थी जिस दिन हजरत ईसा अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे। और आज भी ईसाई लोग उस दिन को ईद के तौर पर मनाते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि इस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमान रमजान का महीना गुजरने के बाद एक शव्वाल के दिन ईद मनाते हैं, यानी कि रमजान उल मुबारक के गुजरने के फौरन बाद ईद मनाते हैं। तो दोस्तों, आज हम और आप जिस ईद को मना रहे हैं, इस ईद को अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सन 724 ईस्वी में जंग ए बदर की फतह के बाद मनाई थी। अल्लाह के प्यारे नबी ने बदर की जंग में दुश्मनों को शिकस्त दी थी, इसलिए फिर आपने इस खुशी में सबसे पहली ईद मनाई थी। आयतों में है कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हिजरत से पहले मदीना के लोग 2 ईद मनाया करते थे और इस दौरान वह लोग सीटियां बजाते और तरह तरह के खेल खेला करते थे। और यही नहीं, इस मौके पर मेले भी लगाते थे। लेकिन फिर जब अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में तशरीफ ले आए तो मदीना शरीफ में सिर्फ इस्लामी फिक्र और दीनी मिजाज के मुताबिक और सिर्फ इस्लामी तौर तरीके पर जिंदगी का गुजर बसर होना शुरू हो गया। हजरत अनस रजी अल्लाहु ताला अन से रिवायत है कि इससे पहले मदीना के लोग 2 त्योहार मनाया करते थे जिनमें वह खेल तमाशे किया करते थे। जब अल्लाह के प्यारे नबी ने उनसे दरियाफ्त किया, यानी कि उनसे पूछा कि ये 2 दिन जो तुम मनाते हो इनकी हकीकत क्या है, तो उन्होंने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, हम जमाना जाहिल से इन त्योहारों को इसी तरह से मनाते आ रहे हैं। तो फिर यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे इन दोनों त्योहार के बदले में तुम्हारे लिए इनसे बेहतर 2 दिन मुकर्रर फरमा दिए हैं। पहला दिन ईद उल अजहा का है और दूसरा दिन ईद उल फितर का है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि मुसलमान ईद उल फितर का त्योहार क्यों मनाते हैं, यानी कि ईद उल फितर की शुरुआत कब हुई। याद रखें, रमजान का महीना इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से 9वां महीना है जो सबसे मुबारक और पाक महीना है। रमजान के महीने में मुसलमान पूरे महीने भूखे प्यासे रहकर रोजे रखते हैं और अल्लाह ताला की खूब इबादत करते हैं। रमजान के महीने के बाद अगले महीने यानी कि 10वें महीने की पहली चांद की रात ईद की चांद रात होती है, यानी कि अगला चांद दिखाई देने के बाद ईद का ऐलान किया जाता है, मतलब कि ईद उल फितर का ऐलान कर दिया जाता है। याद रखें, ईद उल फितर इबादत और अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक इनाम का दिन है। इस दिन मुसलमान अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक ने हमें रोजा रखने की तौफीक दी, ताकत दी और हमको गुनाहों से महफूज रखा। दोस्तों, इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि रमजान के मुबारक महीने में ही कुरान पाक नाजिल हुई थी, इसलिए मुसलमान ईद के दिन इस बात की भी खुशियां और जश्न मनाते हैं। इसके अलावा रमजान के पूरे महीने में मुसलमान रोजा रखते हैं, अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और कामयाबी हासिल करते हैं। ईद इस बात का भी जश्न है। इसके अलावा कुरान पाक के मुताबिक रमजान के महीने में रोजा रखने के बाद अल्लाह ताला अपने बंदों को बख्श और इनाम देता है, इसलिए इस दिन को ईद कहते हैं। बख्श और इनाम की इस ईदी को ईद उल फितर भी कहा जाता है।
आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि ईद उल फितर हमें क्या संदेश देती है, यानी कि ईद हमें क्या खास पैगाम देती है। याद रखें, अल्लाह ताला का हुक्म है कि जिस तरह से तुम ईद के दिन एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से मिलते हो, वैसे ही तुम हमेशा लोगों के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ पेश आया करो, यानी कि मिलते रहो। इसके अलावा ईद के दिन का एक खास पैगाम यह भी है कि ईद के दिन गरीबों की खूब मदद भी करो। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे दिल से एक लाइक जरूर कर देना और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर देना, ताकि ईद से पहले पहले यह वीडियो और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। दोस्तों, अभी अभी अजान को लेकर एक बड़ी ही अफसोसनाक खबर आई है। जी हां दोस्तों, खबर ऐसी है जिसे सुनने के बाद यकीनन आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हां दोस्तों, अजान को लेकर बाल मुकुंद आचार्य का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने ऐसा बयान दिया है जिसके बाद मुसलमान काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। और दोस्तों, हालिया महीनों में योगी आदित्यनाथ ने भी अजान और साथ ही साथ नमाज को लेकर ऐसा बयान दिया था जिससे काफी ज्यादा बवाल भी हुआ था। उस बयान के बारे में भी हम आज की वीडियो में बात करेंगे। जी हां दोस्तों, अजान वह कलाम है जिसे ना किसी ने लिखा और ना ही यह उतारा गया, बल्कि अल्लाह की तरफ से यह बड़ा ही अनमोल तोहफा दिया गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, अजान इसलिए दी जाती है ताकि मुसलमान उस अजान की आवाज को सुनकर फौरन ही मस्जिदों की तरफ दौड़ चले आएं, अल्लाह की हम्दो सना करने के लिए। यानी वक्त का अंदाजा लगाने के लिए अजान दी जाती है। और अजान में यह भी कहा जाता है कि आओ कामयाबी की तरफ। यकीनन दोस्तों, अगर अजान की तारीफ की जाए तो हम लफ्जों में उसे बयां नहीं कर सकते। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आज चंद ऐसे लोग हैं जिन्हें अजान की आवाज से बड़ी तकलीफ होती है। यकीनन हकीकत यही है कि जब से दुनिया का आगाज हुआ है, मजहबे इस्लाम से नफरत करने वालों की तादाद हमेशा से रही है। लेकिन दोस्तों, हकीकत यह भी है कि जितनी तेजी से इस्लाम से नफरत करने वालों की तादाद बढ़ रही है, उससे कई गुना तेजी से इस्लाम से मोहब्बत करने वालों की तादाद बढ़ रही है। यानी कहने का मतलब यह है कि जब जब इस्लाम को दबाने की कोशिश की गई, इस्लाम को मिटाने की कोशिश की गई, उतनी ही तेजी के साथ इस्लाम निखरता चला गया और दुनिया में फैलता चला गया। अगर बात की जाए तो इस्लाम ही वह मजहब है जो सबसे तेजी से फैलता हुआ नजर आ रहा है। यानी जहां जहां अजान से या फिर इस्लाम से नफरत की गई, वहां वहां यह देखने को मिला कि हर कोई इस्लाम को कबूल कर रहा है। ऐसे वक्त में दोस्तों, चंद लोग अजान से नफरत करते हैं। असल में वे अजान से नफरत नहीं करते, बल्कि उन्हें इस्लाम से नफरत होती है। यानी वे इस्लाम को पसंद नहीं करते। लेकिन दोस्तों, अगर हमारे हिंदू भाइयों की बात की जाए तो हमारे बहुत से हिंदू भाई ऐसे हैं जिन्हें अजान की आवाज बेहद पसंद होती है। जिस तरह से सुबह अजान की आवाज आती है, उसी तरह से सुबह आरती की आवाज आती है। और दोनों ही मजहब के लोग इन दोनों ही आवाजों को सुनकर यकीनन खुशी महसूस करते हैं। यही तो हमारे भारत देश की एकता की मिसाल है। लेकिन चंद लोग इस एकता की मिसाल को खत्म करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। ऐसे में दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूं कि बाल मुकुंद आचार्य जी का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने अपने बयान में जो बातें कही हैं, उससे मुसलमान काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। असल में दोस्तों, उन्होंने अपने बयान में जो कहा है वह काफी ज्यादा हैरान करने वाला है। यानी दोस्तों, उन्होंने खुले तौर पर यह कह दिया कि अजान की आवाज से सिर दर्द होता है। बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने यह बयान देकर यह जाहिर करने की कोशिश की है कि अजान की आवाज सुनने के बाद उनके सिर में दर्द हो जाता है। लेकिन हकीकत तो यही है कि अजान की आवाज से किसी के सिर में दर्द नहीं होता, क्योंकि अल्लाह ने अजान में बड़ी तासीर रखी है, क्योंकि इसको सुनकर दिलों को सुकून मिलता है। वह बस चंद ही ऐसे लोग हैं जिन्हें मजहबे इस्लाम पसंद नहीं। ऐसे में वे इस तरह की बातें करते हैं जो कि बड़ी हैरान करने वाली बात है। इतनी बड़ी पोस्ट पर होते हुए इस तरह की बातें करना यकीनन अपने आप में ही काफी सोचने वाली बात है। फिलहाल दोस्तों, चंद ही महीनों पहले की भी अगर बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ के द्वारा भी एक बयान दिया गया था जिससे काफी ज्यादा बवाल हुआ था। जी हां दोस्तों,
योगी आदित्यनाथ ने कहा था, अब उत्तर प्रदेश की सड़कों पर कोई नमाज पढ़ने की हिम्मत नहीं करता। मस्जिदों से हमने माइक हटा दिए हैं। अगले 5 वर्षों में लोग मस्जिदों से निकलने वाली चीख यानी अजान के बारे में भूल जाएंगे। कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर काफी ज्यादा बवाल हुआ था और काफी ज्यादा लोग नाराज भी नजर आए थे। मेरे प्यारे दोस्तों, यकीनन हर कोई अजान से नफरत नहीं करता। इस बात की मिसाल इस चीज से दी जा सकती है कि हमारे भारत देश में जो हमारे हिंदू भाई हैं, वे अजान की आवाज सुनकर कहते हैं कि इस आवाज से हमारे कानों को सुकून मिलता है। अगर अजान ना हो तो हमें सूना सूना सा महसूस होता है। कुल मिलाकर अजान की आवाज में बड़ी ताकत है। अजान की आवाज सुनकर यकीनन ताजगी महसूस होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, वह तो चंद ही लोग हैं जिन्हें इस्लाम पसंद नहीं। वे किसी न किसी चीज को लेकर टारगेट करते रहते हैं, कभी मुसलमानों को लेकर, कभी अजान को लेकर, कभी नमाज को लेकर, तो कभी कुरान को लेकर। कुल मिलाकर दोस्तों, सच यह है कि जब से दुनिया बनी है तभी से इस्लाम से नफरत करने वालों की तादाद रही है। लेकिन अल्लाह की शान देखिए कि जितना ज्यादा इस्लाम से नफरत करने वालों की तादाद बढ़ रही है, उससे कई गुना तेजी से इस्लाम से मोहब्बत करने वालों की तादाद भी बढ़ रही है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा मकसद किसी को हेट पहुंचाना या किसी को तकलीफ देना नहीं है। यकीनन अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बड़ा आला मुकाम अता किया है। यकीनन हम खुशनसीब हैं कि अल्लाह ने हमें मुसलमान पैदा किया है।